बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से यूरोपीय यूनियन के अंदर ब्लू कार्ड स्कीम शुरू हुई है, उसमें एक दो यूरोप के ममालिक ने अपने आप को स्कीम से बाहर रखा है, मगर तमाम ममालिक ने यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड को अप्रिशिएट करके उसको अडॉप्ट किया है। एक चीज़ होती है अडॉप्ट करना और एक चीज़ होती है उस पर अमल करना। इस वक्त यूरोपीय यूनियन के अंदर जो ममालिक ब्लू कार्ड स्कीम के साथ चल रहे हैं वो इतने फास्ट नहीं हैं जितना फास्ट इस वक्त जर्मनी चल रहा है और जितना फ़ायदा इसे जर्मनी ने उठाया है। अब जर्मनी की जो मार्केट है वो यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ी है और उनको लेबर की शार्टेज का मसला भी सबसे ज़्यादा है और उनको पढ़े लिखे लोग या स्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए। और इसका हल उन्होंने क्या निकाला है, एक तो अपॉर्चुनिटी स्कीम निकाल ली है, उन्होंने जॉब सीकर वीज़े निकाले, उसके साथ साथ उन्होंने ब्लू कार्ड जो स्कीम है इसको मज़ीद वो इजी कर रहे हैं। और इजी करने का जो आज मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, जो अभी 18 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया कि हम ब्लू कार्ड स्कीम को मज़ीद इजी कर रहे हैं। 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा उसके मुतालिक। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं जर्मनी का क्यों कह रहा हूँ आपको, ख़ास तौर पर जर्मनी इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जर्मनी में यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड के लिए आप जॉब तलाश करें, क्योंकि जर्मनी वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने 70,000 ब्लू कार्ड इशू कर लिए हैं। बाकी ममालिक की तादाद 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, मैक्सिमम कोई 8 या 10,000 तक गया हो, लेकिन जर्मनी वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा ब्लू कार्ड इशू किए हैं और सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक सिस्टम के ज़रिए इशू किए हैं। दूसरा शर्त, मुल्क 4 महीने लेता है तो जर्मनी 1 महीने में वो आपका काम कर देगा। अब जो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, जो न्यू ब्लू कार्ड स्कीम में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, जो मज़ीद आसानियाँ पैदा हुई हैं, उसमें उन्होंने शार्टेज जो लिस्ट थी जर्मनी की उसको ब्लू कार्ड के लिए जिसको वो बेनिफिट्स देना चाह रहे हैं उसको उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। मैं इसके मुतालिक बताता हूँ थोड़ी सी डिटेल में कि एक्सपेंड करने के बाद उनके पास जो शार्टेज लिस्ट थी, अगर आप एक स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये पहले शार्टेज लिस्ट थी जर्मनी के अंदर। ब्लू कार्ड सिर्फ शार्टेज लिस्ट के लिए नहीं है बल्कि हर डिपार्टमेंट के हर शख्स के लिए जो बाकी तमाम शराइत को पूरा कर ले और उसके ज़रिए वो जर्मनी में अंदर जॉब तलाश करके जर्मनी के अंदर आ जाए, जो बाकी शराइत है वो पूरी करे। शार्टेज लिस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी जो जॉब है वो इन शार्टेज लिस्ट में आ रही है तो इसको जो सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है वो आपका डाउन हो जाएगा। अगर बाकी किसी के लिए 58,000 है तो शार्टेज लिस्ट वालों के लिए 39,683 करोड़ हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा गैप्स है। अब शार्टेज लिस्ट को उन्होंने एक्सपेंड किया है, इसके साथ आप मज़ीद कुछ उन्होंने ऐड कर दिए चीज़ें। अब मज़ीद कौन सी चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज मैनेजर्स की जॉब्स अप्लाई की हैं। जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में चीज़ें रिलेटेड है वो सारी जॉब्स इसके अंदर हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज मैनेजर, उसके बाद जिस तरह फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल दूँ, प्रोफेशनल्स में चाइल्ड केयर हो गया, हेल्थ सर्विसेज के हो गए, उसके बाद स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं एजुकेटर्स की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स, उसके बाद वेटरिनरियंस, उसके बाद डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशनल्स, या जो भी शख्स जो ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने से 3 साल पहले उन्होंने डिग्री अपनी प्रोफेशनल हासिल की है, ख्वाह वो किसी भी प्रोफेशन से हो, उनके लिए भी नया सैलरी का थ्रेशोल्ड है जो उन्होंने लोअर कर दिया है। अब लोअर सैलरी का थ्रेशोल्ड उन्होंने क्या किया है, अभी उन्होंने 2 सालों में 2023 का एक डिफरेंट रखा है, 2024 का उन्होंने एक डिफरेंट रखा है। पहले ये था तकरीबन 58,400 यूरो पर ईयर। अब उन्होंने जो कहा कि 2023 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, 2023 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो आपको 39,683, इसका मतलब है आपकी जो मंथली सैलरी है वो 3,306 यूरो पर मंथ होनी चाहिए। अगर आप इन क्वालिफिकेशंस को देखें तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा अचीवेबल है, आराम से मिल जाती है आपको ये सैलरी। और ये सैलरी जर्मनी के अंदर कॉमन है, अगर आप छोटे लेवल के भी प्रोफेशनल हैं तो आपको ये सैलरी इजीली मिल सकती है। लेकिन अगर 2024 में आप अप्लाई करेंगे तो सैलरी थोड़ी सी बढ़ के 41,042 यूरो हो जाएगी। इसका मतलब है तकरीबन वो 2,000 यूरो के लगभग वो थोड़ी सी सैलरी सालाना बढ़ जाएगी। सालाना 2,000 का मतलब है
€150 पर मंथ आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये अगर आप इस शॉर्टेज लिस्ट में आते हैं, जो ये मैंने बोले हैं प्रोफेशंस, या जो पहले मैंने लिस्ट आपको दिखाई है उनकी प्रोफेशनल लिस्ट में अगर आप शामिल हैं, तो फिर आपके लिए ये काम यूरोपीय यूनियन का ब्लू कार्ड हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो रहा है। अब ये सिर्फ आसानी इसमें नहीं है कि आपके शॉर्टेज लिस्ट में आ रहे हैं, आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड कम हो रहा है, आपको उन्होंने फैमिली रीयूनिफिकेशन रूल्स को भी उन्होंने इरेज कर दिए हैं। अब उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूँ कि जब यूरोपीय यूनियन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जर्मनी में मूव होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पहले ब्लू कार्ड हासिल किया था इटली के अंदर, आपकी फैमिली इटली में, अब आप चाहते हैं कि आप जर्मनी में मूव हो जाएं, तो जब आप जर्मनी में अप्लाई करेंगे तो आपकी फैमिली ऑलरेडी इटली में है, उन्होंने कहा जी आपकी फैमिली के लिए जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स थी मकान की या बाकी जो फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड करनी होती हैं फैमिलीज़ के लिए, वो रेज्ड हो गई हैं। आप सिंपली अप्लाई करें, फैमिली को बुला लें, आपके पास बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं या नहीं है, उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो उनकी फैमिलीज़ है वो सारी फैमिलीज इकट्ठी हो सकेंगी और आप पुरस्कून होकर जर्मनी के अंदर आप काम कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। मैं आपको एक पॉइंट ये भी बताऊंगा कि आप जॉब जर्मनी में किस तरह तलाश कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कहेंगे जी कि वीडियो तो बन रही है और आप कह रहे हैं जॉब लेके आएँ, लेकिन जॉब तलाश किस तरह करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप जो यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड है वो अपना प्रोफेशन एम्प्लॉयर्स को अपने वो चेंज कर सकते हैं। पहले अब इसमें के अंदर रूल्स थे, वो रूल थोड़े से डिफरेंट थे। पहले वो कहते थे जी कि अगर आप ब्लू कार्ड स्कीम के थ्रू आप जर्मनी में आए, यूरोपीय यूनियन के अंदर आप आए हैं, तो आप पहले 2 साल तक आप एम्प्लॉयर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं जी आपने इसको छोड़ के आपको दूसरी जगह अच्छी जॉब मिली है, वहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म करना पड़ता था। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करते थे कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद आप एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते थे। अब उन्होंने पहले 2 साल के बजाय उन्होंने एक अरसा 1 साल कर दिया है कि जर्मनी के अंदर आप पहले 1 साल तक अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को चेंज करना है तो आपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले 30 डेज के अंदर हाँ या ना में आपको जवाब देंगे, तब आप चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल आपको हो गया है जर्मनी के अंदर ब्लू कार्ड स्कीम के साथ, तो उसके बाद आपको किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, आप अच्छी जॉब की तरफ आप जा सकते हैं। इसका मतलब है आप सिर्फ 1 साल के लिए बाउंड है, इससे ज़्यादा आप पुराने माले के साथ आप बाउंड नहीं है। अगर आप एक IT प्रोफेशनल है और IT प्रोफेशनल में आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस जो है वो जर्मनी में आपको अगर जॉब तलाश करवा सकता है, तो जर्मनी गवर्नमेंट कहती है कि आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने देखा है पाकिस्तान में लोग काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जो यूनिवर्सिटी डिग्रीज करा रही थी और बाद में वो यूनिवर्सिटियाँ जेली साबित हुई, लेकिन लोगों के पास वो क्वालिफिकेशन थी क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ था। अगर उस क्वालिफिकेशन की बेस पे या उसके बाद उन्होंने जॉब की, उनके पास एक तजर्बा आ गया, उस तजर्बे की बेस पे आप जर्मनी में जॉब तलाश कर सकते हैं और आपसे डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी जाएगी कि आपके पास मास्टर की या BS की या कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए IT सेक्टर में। आपका जो तजर्बा है अगर वो ठीक है और उस तजर्बे की बेस पे अगर आपको जर्मनी में जॉब मिल रही है तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट वेलकम करेगी कि आप एक एक्सपर्टीज़ के तौर पर वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप जॉब किस तरह तलाश करें। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कुछ वेबसाइट्स लिखी हुई हैं जर्मनी के अंदर जॉब तलाश करने के लिए। ये सबसे बेस्ट वेबसाइट्स हैं। इसके अंदर तमाम जॉब्स जो जर्मनी के अंदर अवेलेबल हैं, बल्कि यूरोप में जो जॉब्स हैं वो पूरे यूरोप में जो अवेलेबल जॉब है वो यहाँ पे मौजूद है। आप इन जॉब्स के ज़रिए आप अपने प्रोफेशन को तलाश करें और प्रोफेशन को तलाश करके आप जॉब के लिए अप्लाई करें। और यकीन जानें कि अगर आप एलिजिबल हैं तो जर्मनी में आपको जॉब का मिलना बहुत ज़्यादा आसान है और बाइजी मिल सकती है। मैं किस लिए कह रहा हूँ कि तब 70,000 लोग जर्मनी में ऑलरेडी इस स्कीम के तहत पहुँच चुके हैं, तो आप भी इस स्कीम के तहत आ सकते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।